Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. Beta our chapter is going on rectification of errors. In this question we have solved many questions and today we will discuss some more questions. बेटा हम mixed questions discuss करते हैं and then बहुत easy chapter है. rectification of errors means अपनी गलतियों को rectify करना, सुधारना. So बेटा we have one information, give rectifying entry to rectify the following errors. फर्स्ट टॉपिक है बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू डेबिट वर्थ गुड्स सोल्ड टू डेबिट वर्थ 600 प्लस GST 12% वर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल. बेटा हमने गुड्स सेल किया है 600 का और हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है. तो अगर हम बात करते तो हमें ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ ओमिशन है, हमें एज इट इज एंट्री पास करनी होगी. 600 की हमारी सेल है, ठीक है बेटा. तो सेल्स की एंट्री क्या होगी, किसको हमने सेल किया, डेबिट को, तो डेबिट डेबिटेड टू सेल्स, ये वाली एंट्री पास होगी. डेबिट डेबिटेड टू सेल्स प्लस GST भी है तो 12% CGST एंड 12% SGST. तो ये हमारा ट्रांजेक्शन्स बेटा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक बार पूरा क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं. फर्नीचर परचेज वर्थ ₹2000 वर रिकॉर्डेड, तो परचेज अकाउंट, हमने फर्नीचर्स को परचेज़ किया और इसको हमने परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, फर्नीचर परचेज. जबकि फर्नीचर क्या है, एसेट्स की परचेज है, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन परचेज अकाउंट. तो बेटा देखो नॉर्मल इसका इफेक्ट अगर आप देखना चाहें तो क्या होगा इसका इफेक्ट, हमें एंट्री पास करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और इसका इफेक्ट क्या हो गया है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो बेटा कैश अकाउंट तो पूरी तरीके से राइट है ना, कैश अकाउंट तो हमें ये वाली एंट्री तो पास करनी है, कैश पूरी तरीके से राइट है. हमें क्या करना है, हमें फर्नीचर को डेबिट करना और कैश को क्रेडिट करना है. तो बेटा इसकी एंट्री देखिए क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. नेक्स्ट अगर हम ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू वालिया वर्थ 1000 रिकॉर्डेड एज 100. हमने 1000 की सेल की है, इसको 100 में रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया, हमने सेम एंट्री पास हो जाएगी. स्टेशनरी परचेज 300 वर रिकॉर्डेड, दो परचेज अकाउंट. परचेज फ्रॉम मल्होत्रा 800 वर रिकॉर्डेड एज 80. रेंट पेड 300 टू लैंडलॉर्ड वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. बेटा ये मिक्स क्वेश्चन है, सारे ट्रांजेक्शन इसमें लिए गए हैं. पहला ट्रांजेक्शन्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स डेबिट, ये एरर ऑफ ओमिशन है, डेबिट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड आउटपुट CGST SGST. सेकेंड ट्रांजेक्शन था फर्नीचर परचेज वर्थ 2000 वर रिकॉर्डेड परचेज अकाउंट. बेटा एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हमने पास कर दी है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो बेटा दोनों ही कंडीशन में कैश अकाउंट तो राइट हो गया है, परचेज अकाउंट रॉन्ग है एंड फर्नीचर अकाउंट पोस्ट नहीं हुआ है. तो हम क्या करें, जो राइट है उसको तो हम छोड़ दें. फर्नीचर अकाउंट को डेबिट होना था, हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया. परचेज जो गलती से डेबिट हुआ था उसको हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दें. तो एक बार कोई अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाता है तो बेटा उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नील, ज़ीरो. तो ये हमारा ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. समझ में आया. जो राइट है उसको तो हम एंट्री एज इट इज पास कर देंगे, प्लस जो बाय मिस्टेक डेबिट हुआ है उसको हम क्रेडिट कर दें, या बाय मिस्टेक क्रेडिट हुआ है तो उसको हम डेबिट कर दें और उसका इफेक्ट बेटा ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारा थर्ड जो ट्रांजेक्शन्स था, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹200, ट्रांजेक्शन्स था, यहाँ से आप ले लेते हैं गुड्स सोल्ड टू वालिया रॉन्गली इंटर्ड एज 100. हमने वालिया को जो 1000 की सेल की थी उसको हमने 100 रिकॉर्ड कर दिया. बेटा 1000 में से हमने ऑलरेडी 100 रिकॉर्ड कर दिया, तो 900 जो रिमेनिंग है हम वापस से सेम एंट्री पास कर दें, वालिया डेबिट टू सेल्स, रेक्टिफाई होगी हमारी एंट्री. नेक्स्ट जो था हमारा बेटा फ्रॉम हियर, देन स्टेशनरी परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. हमने स्टेशनरी परचेज की तो बेटा एंट्री क्या होनी चाहिए थी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. सॉरी, राइट एंट्री जो होनी चाहिए थी बेटा इसकी, वो होनी चाहिए थी स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. क्लियर.
ये तो राइट थी, हमने क्या एंट्री पास कर दी है, रॉन्ग। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बेटा यहाँ पर देखिए कैश तो दोनों ही कंडीशन में राइट हो गया, बाय मिस्टेक भी कैश तो हमारा राइट हुआ है, क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो गया। अब मिस्टेक किन को सुधारना है, स्टेशनरी को हमें डेबिट करना था जो हमने किया नहीं है। परचेज का कोई काम नहीं था लेकिन हमने इसको डेबिट कर दिया। तो बेटा अगर हम इसको क्या कर दें, इसको सुधारने के लिए हम क्रेडिट कर दें एंड स्टेशनरी विल बी डेबिटेड, तो हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो जाएगा। तो देखिए पर स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया। स्टेशनरी अकाउंट जो बाय मिस्टेक परचेज डेबिट हुआ तो हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया, और स्टेशनरी को हमें डेबिट करना था वो हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट है रॉन्गली इंटर्ड एज 80 इंस्टेड ऑफ 800। हमने कम रिकॉर्ड किया है, हमें 800 रिकॉर्ड करना था, परचेज किया था हमने। तो बेटा सेम एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मल्होत्रा एंड 800 माइनस 80 दैट 720 की हम वापस से ट्रांजेक्शन्स पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा रेंट है, रेंट पे टू लैंडलॉर्ड रॉन्गली इंटर्ड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। हमने रेंट पे किया तो बेटा एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हमने एंट्री पास करती है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो सेम वही हो गया, कैश तो राइट हो गया, तो कैश से तो मतलब खत्म हमारा, कोई काम का कैश नहीं, कैश को तो रेक्टिफाई करना नहीं है। रेंट को हमें डेबिट करना है और लैंडलॉर्ड जो गलती से डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दें। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। आई होप कि अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर जो हमारे पास है, बेटा ये भी मिक्स है क्वेश्चंस, ठीक है, मिक्स ट्रांजेक्शन्स है। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी 100 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। पहला पॉइंट क्या है, परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। चेक ऑफ 200 रिसीव्ड फ्रॉम राकेश हैज़ बीन क्रेडिटेड टू रमेश अकाउंट। 1000 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर्स वर चार्ज्ड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। बेटा देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल हो रही है, ये मिस्टेक। टाइपराइटर्स हमारी एसेट्स है और उसको हमने क्या माना है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसको हमने क्या माना है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। रिपेयर्स टू प्लांट 260 हैज़ बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और ये भी सेम एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल है। गुड्स ऑफ 400 इंटर्ड बाय पूजा वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वर मेड इन दिस बुक। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स को पूरा करेंगे। जो हमारा बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन था परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी 100 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो और बेटा इसको देखो किस तरीके से स्टेशनरी हमने क्या कर दिया, स्टेशनरी परचेज हमने की थी और उसको हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो सेम हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, हमने क्या एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बेटा कैश अकाउंट तो दोनों ही केस में राइट है ना, तो कैश अकाउंट को तो हमें सही नहीं करना, वो तो राइट हो गया। हमें क्या करना है, स्टेशनरी को डेबिट कर देना और जो रॉन्गली डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दें। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन्स क्या है, सेकेंड है चेक ऑफ 200 रिसीव्ड फ्रॉम राकेश हैज़ बीन क्रेडिटेड टू रमेश अकाउंट। चेक राकेश से मिली और हमने किसके अकाउंट में दे दी है, रमेश के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। बेटा अगर चेक हमें राकेश से मिली है तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू राकेश, और हमने एंट्री क्या पास कर दी है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू रमेश। तो बेटा रमेश तो रॉन्ग हमने चांस पास कर दी, राइट एंट्री ये है।
दोनों ही केस में चेक इन हैंड को डेबिट होना था और चेक इन हैंड डेबिट हो गया, तो चेक इन हैंड से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करें, हमें राकेश को क्रेडिट करना है, तो फिर हम रमेश को डेबिट कर दे रेक्टिफाई करने के लिए। तो रमेश डेबिट टू राकेश, राकेश को क्रेडिट होना था, रमेश बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया, तो रमेश को अब क्या कर दें हम, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी रमेश अकाउंट डेबिटेड टू राकेश अकाउंट। नेक्स्ट, टाइप राइटर्स परचेज, और इसको हमने कहाँ डाल दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस में। ये हमारी एसेट्स है, एंट्री होनी चाहिए थी टाइप राइटर्स या ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टाइप राइटर्स हमारे किस में आएगा बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट्स में। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और हमने कर दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऐसे ह्यूमन मिस्टेक हो जाती हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू। तो बेटा दोनों ही केस में कैश का तो कोई यूज़ नहीं, कैश तो राइट है, क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें ऑफिस इक्विपमेंट्स को डेबिट करना है, और ऑफिस एक्सपेंसेस जो बाय मिस्टेक डेबिट हो गए तो उनको अब क्या कर दें हम, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट की बेटा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की, हमारी रिपेयर चार्जेस, रिपेयर टू प्लांट 260 हैज़ बिन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। हमने क्या किया, रिपेयर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, और हमें करना था रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और हमने कर दिया है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो बेटा रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कैश तो राइट हो गया दोनों ही केस में, रिपेयर को हमें डेबिट करना है, और प्लांट एंड मशीनरी जो गलती से डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दे, तो रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये हमारा रेक्टिफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारा गुड्स ऑफ 400 रिटर्न बाय पूजा वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। हमने ये एरर ऑफ ओमिशन है, हमने गुड्स रिटर्न बाय पूजा थी और हमने इसकी कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं पास की, तो बेटा सेम है, एरर ऑफ ओमिशन है। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू पूजा। तो हमारे ये सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए हैं, और हम किस तरीके से करना है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बेटा ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चन, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक और, ये भी हमारा मिक्स क्वेश्चन है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अवर क्वेश्चन। अ सेल ऑफ गुड्स टू राजा 2500 वर पास थ्रू परचेज बुक। बेटा अब देखो यहाँ पर हमें सेल्स बुक में पास करना था और हमने परचेज बुक में पास कर दिया, बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। नेक्स्ट, सैलरी 800 पेड टू हरि बाबू वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। इसी टाइप का भी क्वेश्चन मैंने रेंट वाला आपको क्लियर किया था। फर्नीचर परचेज ऑफ 1000 वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इजली कर लोगे, ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा नया आया है। 5000 स्पेंड टू द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। ये कैपिटल को हमने रेवेन्यू मांग लिया। सेल ऑफ 5000 टू गुप्ता एंड कंपनी वॉज ओमिटेड फ्रॉम द बुक एंड सेल ऑफ प्लांट 1000, ये एरर ऑफ ओमिशन है। 1000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स ऑफ प्लांट मतलब हमने एसेट्स की सेल को हमने रेवेन्यू समझ लिया है। तो चलो बहुत आसान है, किस तरीके से क्वेश्चन हम पास करेंगे अपनी एंट्री को। सबसे पहला जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा, पहला ट्रांजेक्शन था बेटा कि सेल ऑफ गुड्स टू राजा वर रॉन्गली इंटर्ड इन परचेज बुक। एक तो वो हमारी सेल थी और हमने उसको क्या मांग लिया है, परचेज। तो बेटा देखो वापस से हमारी राइट क्या थी, राइट एंट्री थी हमारी राजा डेबिटेड टू सेल्स, और हमने रॉन्ग क्या कर दिया है, हमने रॉन्ग क्या पास कर दी एंट्री, हमने कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राजा। तो ऐसे केस में जो राइट एंट्री पास होनी वो तो पास होगी, इसके अलावा जो बाय मिस्टेक गलती से जो डेबिट या क्रेडिट हो गया तो उसको अपोजिट कर दो। परचेज जो बाय मिस्टेक डेबिट हो गया उसको हम क्या कर दें अब, क्रेडिट। तो देखो बेटा ट्रांजेक्शन्स क्या होगा, राजा डबल अमाउंट से राजा डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट एंड टू परचेज अकाउंट।
आउट ऑफ 5000 में से 2500 किसके परचेज के कंपनसेट हो जाएंगे, तो राजा के अकाउंट में जो इफेक्ट पड़ेगा वो बेटा 2500 का ही नेट इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कोई रूल पर्टिकुलर नहीं है कि जो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में समझाया या फिर आपको मैंने लेजर्स में एक्सप्लेन किया या फिर आपको जर्नल में, यहाँ पर तो आपको एरर के अकॉर्डिंग इफेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। जिस टाइप की एरर्स होगी उस टाइप का आपका रेक्टिफिकेशन होगा। हाँ, कुछ प्रॉपर गाइडलाइन है वो मैं आपको समझा सकती हूँ, बट डिपेंड ऑन द योर एरर्स, जैसे एरर्स होगी उसके हिसाब से उसका रेक्टिफिकेशन होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, सैलरी पेड टू हरी डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बेटा सैलरी इट इज़ अवर एक्सपेंसेस और इसको हमने नॉमिनल, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है और इसको हमने पर्सनल अकाउंट में इंटर कर दिया। हमें एंट्री पास करनी थी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू हरी, क्लियर। और बेटा हमने जो एंट्री पास कर दी है वो हमने एंट्री पास की है हरी बाबू, सॉरी मैंने आपको रॉन्ग बता दिया, एंट्री होनी चाहिए थी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और जो हमने एंट्री पास करी है बेटा उसका इफेक्ट पड़ेगा उसका जो इफेक्ट होगा वो होगा बेटा हरी बाबू, हमने रॉन्गली क्या पास कर दी, हरी बाबू डेबिटेड टू सैलरी, सॉरी टू कैश। अब देखो दोनों ही केस में कैश तो राइट है, हमें राइट एंट्री क्या कर पास करना था, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो कैश तो हमारा राइट हो गया है बाय मिस्टेक ही सही, लेकिन कैश हमारा राइट हो गया। तो बाकी को हम रेक्टिफाई करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू हरी बाबू जो बाय मिस्टेक डेबिट हो गया इनको अब हम क्रेडिट कर दें, तो वन टाइम डेबिट वन टाइम क्रेडिट, इफेक्ट विल बी नील, जीरो। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू हरी बाबू। नेक्स्ट बेटा जो हमारा ट्रांजेक्शन्स है, देखिए उसको किस तरह से ट्रांजेक्शन्स पास होगा। फर्नीचर परचेज रॉन्गली इंटर टू द परचेज अकाउंट, क्लियर। फर्नीचर जो परचेज है 1000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, सेम वही हो जाएगा। हमें एंट्री पास करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रिपीट हो रहा है बेटा, ये याद रखना, सेम इसी तरह से हर बार एंट्री पास होगी। नेक्स्ट है आपका, हमने रॉन्गली पास कर दिया परचेज, ये राइट एंट्री थी, ये रॉन्ग। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दोनों ही केस में कैश अकाउंट तो राइट हो गया है, तो कैश को तो हमें रेक्टिफाई करना नहीं है। तो अब किसको रेक्टिफाई करना होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बेटा देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट 5000 एक्सपेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। बेटा बिल्डिंग के रिपेयर में जो भी पैसा खर्च होगा, बिल्डिंग का एरिया हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो एंट्री पास होनी चाहिए थी बिल्डिंग, इट्स नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंसेस, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और हमने इसको रिपेयर, तोड़ फोड़ कुछ छोटा मोटा रिपेयर होगा, हम बिल्डिंग को इंक्रीज कर एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंसेस है, ये हमारी राइट एंट्री होनी थी। हमने रॉन्ग क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बेटा दोनों ही केस में कैश तो राइट हो गया है, तो अब एंट्री क्या पास हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, लेकिन आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्स 5500 टू गुप्ता एंड कंपनी वाज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। गुप्ता एंड कंपनी को हमने सेल की तो हमने ओमिट कर दिया, तो कोई भी बेटा ये एरर ऑफ ओमिशन है तो सेम ट्रांजेक्शन्स पास हो जाएगा। गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, एरर ऑफ ओमिशन सबसे आसान। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ प्लांट 1000 हैड बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। बेटा प्लांट की सेल है, एंट्री पास करनी थी प्लांट अकाउंट, सॉरी एंट्री जो पास होगी सेल कर रहे ना, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। और हमने जो ट्रांजेक्शन्स पास कर दिया उसको हमने कर दिया है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो बेटा देखिए ये राइट एंट्री है, रॉन्ग है, बट दोनों ही केस में कैश आपका राइट हो गया, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये थे हमारे ट्रांजेक्शन्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट। बेटा एक चीज़ याद रखना, हर बार आपको नरेशन लिखना है, क्योंकि अगर आप नरेशन मेंशन नहीं करोगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आपका रेक्टिफिकेशन आपने क्या किया है, कौन सी एंट्री आपने रेक्टिफाई की है।
ठीक है। और देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, मैंने इसका आंसर भी डाला हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन हम अपने आप जो आप पास करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में कुछ पीपीटी आपको कुछ आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगी, तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को करना। कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछना। अभी बेटा जो अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे वो हमारा होगा सस्पेंस अकाउंट। तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा है टू साइड एरर्स। कौन से एरर्स बेटा देखिए हमने, टू साइड एरर्स, ठीक है। ये एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, यानी कि जो एरर्स हो रही हैं वो डेबिट में भी हो रही है और क्रेडिट में भी हो रही, तो हमें ट्रायल बैलेंस हमारा डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। लेकिन बेटा अगर वन साइड एरर्स होंगी आइदर डेबिट में और क्रेडिट में, सपोज डेबिट में कोई एरर्स हो गई लेकिन क्रेडिट पूरा राइट है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा डिस्क्लोज कर देगा। तो एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, अगर ऐसी कोई एरर्स होती है या वन साइड एरर्स है तो उस केस में बेटा अकाउंट आपका कौन सा खुलेगा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में समझाया था कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है या कोई मिस्टेक होती है तो 101% आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा, और जब ट्रायल बैलेंस आपका नहीं मैच करता है तो वो आपकी एरर्स कहलाती हैं वन साइड एरर्स। टू साइड एरर्स के टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। वन साइड एरर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको रिकॉग्नाइज करना है और सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। तो चलिए बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, थोड़ा बहुत आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और फिर हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, गुड्स वर्थ 2000 रिटर्न बाय केशवानी वर टेकन इनटू स्टॉक। गुड्स वर्थ 2000 रिटर्न बाय केशवानी वर टेकन इनटू स्टॉक बट द ट्रांजेक्शन्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बेटा ये एरर ऑफ ओमिशन है, आपकी एरर ऑफ ओमिशन है, रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने, तो सेम एंट्री पास हो जाएगी। रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू केशवानी 2000, ये एरर ऑफ ओमिशन है, हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं किया तो हम सेम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1000 रिटर्न टू ब्राउन बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। सेम है, हमने गुड्स रिटर्न किया ब्राउन को बट हमने ओमिट कर दिया, तो अगेन सेम ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड कर देंगे एंड बेटा एंट्री आपके पास होगी ब्राउन डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न। समझ में आया ना, डबल साइड मिस्टेक है, दोनों ही ट्रांजेक्शन्स कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसका मतलब डबल साइड मिस्टेक है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम आशीष रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। हमने आशीष से परचेज किया और हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बट नो एंट्री वॉज मेड इन दी आशीष अकाउंट। अब आपका क्वेश्चन किसका आ गया बेटा, वन साइड एरर्स का, ठीक है। सपोज क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम आशीष रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो बेटा नॉर्मल इसकी अगर एंट्री का हम इफेक्ट देखें तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू आशीष, क्लियर, ASHISH टू आशीष। बेटा हमने अब ऐसे समझिए, हमने अगर परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया इसका मतलब क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन आशीष की बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ, आशीष अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ, तो बेटा एक एंट्री के अकॉर्डिंग आशीष को क्या होना चाहिए, क्रेडिट। हमने आशीष को क्या कर दिया है, क्रेडिट। लेकिन रिवर्स में रेक्टिफाई करने के लिए जब कोई अकाउंट है ही नहीं, दूसरा अकाउंट तो हमने राइट कर दिया है, तो उस केस में जब वन साइड मिस्टेक होगी तो रेक्टिफाई करने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू आशीष। नेक्स्ट वापस देखिए, गुड्स सोल्ड टू राव 700 वर नॉट इंटर्ड इन द राव अकाउंट। बेटा गुड्स हमने राव को सेल किया है और राव के अकाउंट में इंटर्ड ही नहीं हुआ है, तो फिर देखो बेटा इस ट्रांजेक्शन्स की अगर हम एंट्री पास करते तो एंट्री क्या होता है, राव डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब है सेल्स तो हमारा राइट हो गया है, क्लियर, लेकिन हमने कोई और मिस्टेक ना करके हमने रॉ के अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अगेन ये वन साइड मिस्टेक है। तो वन साइड मिस्टेक में क्या हो जाएगा, रॉ को हमें डेबिट करना है और रिवर्स में कोई क्या हो जाएगा बेटा, फिर सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, राव डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अगर वन साइड मिस्टेक होगी तो न्यू अकाउंट ओपन होगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट। बेटा ये हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स थे जो हमने डिस्कस किया है, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस ट्रांजेक्शन्स इन डिटेल, वन साइड एरर्स, एंड उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे।